विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते पोछामि समय पाहुर मिलिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार का चरम उत्कर्ष बंद अधिकार में विस्तार से बताया जा रहा है कि व्यवहार नय के आश्रय से जीवों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि व्यवहार अभव्य जीव में भरपूर पाया जाता है और व्यवहार चात का अनुपालन अभव्य जीव कहते हैं करने में सक्षम होते हैं, पर व्यवहार चात के बल से उन्हें निर्माण की प्राप्ति भी नहीं होती है और अभवता भी नहीं टलती है। इसलिए निश्चय नहीं के आश्रय से परमार्थ के आश्रय से ही जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मुक्ति का द्वार है वो परमार्थ भावना से ही कहते हैं खुलता है। व्यवहार चाहे परमार्थ के प्रतिपादन में समझने में सहायक तो है, सहयोगी तो है, पर व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं होता। परमार्थ तक पहुंचाने में मदद तो करता है, पर वह स्वयं परमार्थ नहीं होता। और परमार्थ की यात्रा से मुक्ति होती है, जिनागम का सूत्र है ये। व्यवहार ने के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। व्यवहार परमार्थ के द्वार तक आपको छोड़ देगा, पर परमार्थ में के बल पर ही आप कहते मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ बड़ी रोचक चर्चा चल रही है कि अभव जीव का कल्याण क्यों नहीं होता। अभव जीव शास्त्रों का ज्ञाता होकर के भी, शास्त्रों का पठन पाठन करने वाला होने के उपरांत भी सात पठन उसके भीतर गुण पैदा क्यों नहीं करते। और 11 अंक का पाठी भी हो, 11 अंक कोई सामान्य घटना नहीं होती है। और जीव 11 अंगों का हो, पढ़ता भी है, तथापि उसे शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। इसलिए 7 पठन मास से गुण नहीं होता। शास्त्रों के मर्म को, रहस्य को ग्रहण करने से ही जीव ज्ञानी बनते हैं। अभव पने के कारण से दर्शन चात मोहिनी कर्म का उपशम 6 उपशम और 6 कहते हैं नहीं होता अभव जीव के। अब शिष्य ने प्रश्न किया है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धांत तो होता है, फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि उसके धर्म का श्रद्धान नहीं है। और धर्म का श्रद्धान नहीं होता तो वह कहते हैं मुनि धर्म को अंगीकार क्यों करता। 11 अंगों का पाठी क्यों होता, शास्त्रों का कहते अध्येता क्यों होता। और अभव्य जीव के उपदेश आदि से अनेक जीव कहते हैं भव्यता को प्राप्त हो जाए, ये भी संभव है कदाचित। पर अभव जीव की देशना सम्मित्र की प्राप्ति में कारण नहीं होती, ये भी परम सच है। इसका उत्तर 275 गाथा में दिया जा रहा है। सदह दिए पत्ते दिए रोचे दिए तय पुणो फासे दी धम्म में भोग निमित्तम न दुसो
कमख्य निमित्तम। ये बहुत अद्भुत गाता है। अनुवाद देखिए। अभव्य जन श्रद्धा करे रुचि धरे, अरे रच पच रहे। जो धर्म भोग निमित्त है, ना कर्म चय में निमित्त जो। बड़े सुंदर तर्क दिए हैं आचार्य देव ने। अभव्य जीव अभव्य क्यों है? भले शास्त्र का देता हो, शास्त्र का पठन पाठन करने वाला हो, तो भी कहते हैं भव्यता उसको कहते क्यों नहीं प्रकट हुई है। बड़े सुंदर तर्क देखो आचार्यों के। मूल गाथा कर देखें। ओए अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है। देखो, धर्म की श्रद्धा तो की है, पर भोग के निमित्त की है। और भोग की निमित्त जब श्रद्धा करता है तो उसकी प्रतीति भी करता है, धर्म की रुचि भी करता है और धर्म का स्पर्श भी करता है। किंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को वह ना तो श्रद्धा करता है, ना उसकी प्रतीति करता है, ना रुचि करता है, ना उसका स्पर्श करता है। धर्म कल्याणकारी जब ये है जो धर्म कर्म क्षय के उद्देश्य से किया जावे, और कर्म क्षय के हेतु से जो कुछ किया जाता है वो सब संवर निद्रा का हेतु बन जाता है। कर्म क्षयार्थम तपति तपा, कर्मों को क्षय करने के लिए जो कुछ भी कहते हैं तपस्रण किया जाता है वो सब कहते तप कहलाता है। टीका में कहा है, अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा कहते नहीं करता। ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं करता है, कर्म चेतना का अनुभव करता है, क्योंकि वह सदा स्वयं पर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। ये बहुत बड़ा तर्क है। उसे स्वयं और पर की भिन्नता का उसे एहसास ही नहीं है, भान ही नहीं है। और स्वयं पर की भिन्नता के रहस्य को कहते वो पहचानता नहीं है, पर को ही स्वयं मान के अनुभव करता है और असली स्वयं को भूला रहता है। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। शुभ चात्र को ही, शुभ भाव को ही, शुभ परिणाम को ही, शुभ कर्म को ही कहते हैं, धर्म मान करके कहते हैं, उसकी श्रद्धा करता है। और धर्म तो भैया कर्म से रहित अवस्था का नाम है, और शुभ तो कर्म का भेद है। और शुभ को धर्म मानेगा तो जो असली वीतराग में धर्म है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए वो अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है, अभूतार्थ धर्म की प्रतीति, अभूतार्थ धर्म की रुचि और अभूतार्थ धर्म का स्पर्शन ऊपर के 9 ग्रीव तक के भोग मात्र को प्राप्त कर लेता है। अभूतार्थ धर्म के बल पर, उत्कृष्ट जाति के स्वभाव के बल पर अभव्य 9वें ग्रीव तक पहुंच जाता है और 9वें ग्रीव तक के भोग को कहते हैं प्राप्त कर लेता है। शुभ चात्र के फल में जीव 9वें ग्रीवक चले जाते हैं, और ऐसे नहीं, वो नग्न मुद्रा के धारी होते हैं, 28 मूलकों का पालन करने वाले मुनराज होते हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि भव्य हैं, ये अभव्य हैं, इनको मोक्ष होगा, इनको मोक्ष नहीं होगा। बाहर से क्रियाएं तो अभव्य जीव भी भव्य मुनिराजों की तरह ही करते हैं, और बड़े बड़े मुनि संघ में ये भेद पहचानना बड़ा कठिन काम है कि ये भव मुनिराज हैं, ये अह मुनिराज हैं, ये भावलिंगी मुनिराज हैं, ये द्रवलिंगी मुनिराज। भेद करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि केवल ज्ञानी का विषय है। केवल ज्ञानी ज्ञान में भव्यता अभव्यता का अर्थात निर्णय होता है। क्रियाएं तो दोनों की एक समान होती है। आप 1 किलो मूंग साबुत लेके आओगे और सबको कहते, आप कहते ताप दोगे, परंतु बहुत सारे दाने ऐसे होंगे सीज जाते हैं,
अब बहुत दाने ऐसे होते, कितना भी ताप दिया जाता है वो सीजते नहीं है, पकते नहीं है, रूठे के रूठे रह जाते हैं। और वहां से दानों की पहचान करना किसी बाई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बता सके ये दाना फूलेगा, ये दाना नहीं फूलेगा। वहां से तो सारे दाने एक से दिखते हैं। तो द्रवलिंगी भावलिंगी तो दोनों कहते हैं एक से दिखाई देते हैं। अभव्य की साधना भव्य की साधना बराबर वहां से एक से दिखाई देती है। अंदर का अभिप्राय कहते हैं अभव्य का सम्यक नहीं हुआ है, और अंदर का अभिप्राय ज्ञानी का कहते हैं भव्य का सम्यक हो जाता है। अभिप्राय की भूल यदि बैठी रहती है तो वह कहते हैं कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। क्रिया की भूल तो ठीक हो गई है, परिणाम भी ठीक हो गए हैं, पर अभिप्राय अभी मिथ्या पड़ा हुआ है, इसलिए वह जीव अभव्यता को दूर नहीं कर पाता है। इसलिए भूतान धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथा श्रद्धान भी नहीं है, इसलिए उसके फलस्वरूप ग्रीवक तक के भोगों को प्राप्त करता है। 16 स्वर के ऊपर 9 ग्रीवक हैं, वहां तक चला जाता है द्रवलिंगी अभव्य मुनिराज, किंतु वह कर्म के क्षय नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सत्यार धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा सकता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो तो वह समीचीनता कहते हैं सम्यक को जन्म देती है। सम्यक सम्यक ज्ञान के अभाव में वो चाँद तुम्हारा समीचीनता को प्राप्त होता ही नहीं है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए, समय सार अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए यहाँ अनुभव की अपेक्षा भव्य और अभव्य का निर्णय किया गया है। यथार्थ में अभव्य को पहचानना संसार में संभव नहीं है। यथार्थ में अभव को व्यवहारने के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशा रह जाता है, जो कि छद्मत को अनुभव गोचर नहीं है। छद्मत कहते हैं अभव जीव की पहचान नहीं कर सकता, केवली के ज्ञान में क्या वो पहचान होती है। केवली का ज्ञान सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म है। उनके ज्ञान में जो भव्य आत्मा के रूप में जानने में आ रहा है वो तो कहते भगवान बन जाता है, जो भव्य के रूप में जानने में नहीं आता है वो कहते हैं वो भगवान के रूप को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये सर्वज्ञ देव ही जानते हैं, तो करें तो कैसे पहचाने। अरे तुम्हें भव्यता की पहचान के कुछ लक्षण कहे आचार्यों ने। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने हीन वार्तवी सुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्नता के साथ, रुचि के साथ शुद्धात्मा की बात को, तत्व की बात को, वीतराग धर्म की बात को श्रवण किया है, सुना है, उसका कहते हैं श्रद्धान किया, अनुभव किया है, वो निश्चितम सा भवेद भव्यो, और निश्चित रूप से कहते भव्य आत्मा है, और अल्पकाल में वो जीव को निर्वाण की प्राप्ति होगी। और नियम सार में कहा है कि जो माता के गर्भ में द्वारा नहीं आना चाहता है उस जीव को तुम भव्य आत्मा जानो। जो जन्म मरण करते करते थक गया है, अब जन्म मरण से पार होना चाहता है, ऐसी भावना जिसके भीतर कहते बलवती हो रही है, बलवान हो रही है, वही भव्य जीव है। ये स्थूल पहचान आगम में कही गई है। तो अपने परिणामों को सुधारते हुए परिणाम में सम्यक बना लाते अभिप्राय की शुद्धि करें। यदि हमारा अभिप्राय कहते निर्दोष हो जाता है तो कोई हमें मोक्ष मार्ग में जाने से रोक नहीं सकता है। तो व्यवहार नए के पक्ष का आशय अभव जीव के सरता कभी भी मिटता नहीं है, और व्यवहार में ही परमार्थ की कहते हैं अनुभूति करता है, इसलिए वो अभव भी रह जाता है, अज्ञान रह जाता है, और 9वें गृह तक पहुंच जाता है वो शुभ भाव के फल में। सारांश यह है कि जैन शास्त्रों का अध्ययन मनन करके जैनागम में निरूपित व्रत शील संयम आदि का यथायोग निर्दोष पालन करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है।
उसे ना तो जिनागम के अभ्यास का आत्मज्ञान रूप वास्तविक लाभ प्राप्त होता है, न उसके व्रतशील और तप सम्यक च्यात रूप ही होते हैं। व्रतशील तप तो होते हैं, वो सम्यक च्यात रूप में नहीं होते। उसका संपूर्ण धर्माचरण भोगों का ही हेतु होता है, मुक्ति का हेतु नहीं होता। तो धर्म तो किया, भोग के निमित्त किया, कर्म क्षय के निमित्त नहीं किया। और जो कार्य भोगों के निमित्त किया जाता है, स्वर्ग आदि के लाभ में किया जाता है, वो धर्म नहीं होता है। इस समझना पड़ेगा हमको। यदि आपकी धर्म की क्रियाएं भोग के निमित्त स्वर्ग आदि के लोभ में की जा रही है, नरकों के भय से की जा रही हैं, तो वे आपका धर्म साधन कहते समीचीन नहीं है। जो कार्य मुक्ति के हेतु से किया जाता है वही कहते समीचीन कहलाता है, क्योंकि ना तो वह परमागम के मर्म को समझ पाता है और ना वह स्वभाव रूप पुण्य कर्म से कहते ऊपर उठ पाता है। स्वभाव से ऊपर उठता ही नहीं है, भीतरा भाव की तरफ उसका लक्षाता नहीं है। इस कारण अज्ञानी को धार्मिक, अज्ञानी के धर्म को भोगों का निमित्त कहते कहा गया है। अब व्यवहार ने निषेध है और निश्चय ने निषेधक है, ऐसा स्पष्ट करने के बाद निश्चय व्यवहार दोनों नियमों का स्वरूप 276-277 गाथाओं में कहते कहा जा रहा है। और 276 गाथा इस प्रकार की है। आयारादि नालम जीवादि दंतनम च विण्येयम शव जीवनिकम च तावणदि चरित्रम तु व्यवहारो। अनुवाद देखिए। जीवादि का त्रदान दर्शन साति अध्ययन ज्ञान है, चारित्र है चटिकाए रक्षा यह कथन व्यवहार है। कि आचार अंग आदि 7 ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और 6 काय की रक्षा ये कहते चार्ट है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। पर निश्चय ने इससे विपरीत कहता है। इसकी चर्चा हम अगले अंक में आपके सामने रखना चाहते हैं। इस विषय को थोड़ा गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है, तभी हमें जिनागम का असली मर्म कहते ग्रहण करने मिलेगा। जैनम जयतु सातनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले टूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।